नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मऊ क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रोनाउन के कुछ पार्ट हैं। प्रोनाउन के कुछ पार्ट हैं जो कि हम पिछले वीडियो में रह गए थे। 2-3 प्रोनाउन आपका रह गया था। सबसे पहले हमने कराया था आपका कौन कौन सा प्रोनाउन हमको करा चुके हैं। अगर प्रोनाउन नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग प्रोनाउन को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने करवाया था पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन बताया था। इसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था। फिर आपका आता है एम्फैटिक प्रोनाउन बताया था। इसके बाद जो इंट्रोगेटिव बताया था। फिर आपका इंडेफिनिट बताया था। इतने प्रोनाउन हम आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, इतना सभी को पता होना चाहिए। जो हम लिखा रहे हैं उसको कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाना, बिल्कुल जैसे हमने लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखते जाना है, ठीक। और उसको याद भी करते जाना। कक्षा 6, 7, 8 वालों 6 से लगाकर 8 तक का क्लास चल रही है आपकी। डेली आपकी वीडियो मिल जाती हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं वीडियो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है क्या ये। इट कनेक्ट्स ए नाउन आल्सो ज्वाइंट्स टू और मोर सेंटेंस। ये जो क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है भैया, तो ये करता है, ये दो सेंटेंस होते हैं, दो से अधिक सेंटेंस होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ये होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध बनाता है, क्या बनाता है, संबंध। दो सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिए गए एग्जाम्पल में क्या दिया है, दिस इज द मैन हु इज डेड। दिस इज द मैन, एक सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस इज डेड आपका ये है। जो यहाँ पर हु आया है, हु आपका क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। ये होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक। अब आता है अगला नंबर, सेकंड नंबर, ही इज द बॉय whom the poor man helped। अब एक सेंटेंस आपका ये दिया है, दूसरा सेंटेंस आपका ये दिया है। तो जो whom यहाँ पर क्या कर रहा है, होम बैठा थोड़ी ना है। होम जो यहाँ पर है वो क्या कर रहा है, दो सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जो वर्ड दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, आपके कहलाते हैं, ठीक। तो ये आपको डेफिनेशन कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लेनी। एग्जाम्पल आपको डाल लेना, जैसे हमने एग्जाम्पल डाला है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, ठीक। अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भैया, इसको हिंदी में कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, विभागवाचक सर्वनाम। ये होता क्या है, डिफिनीशन जानेंगे, फिर इसके बाद हिंदी में देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना हो तो कमेंट करना, तो हम आपको और क्लियर कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और अपना अपना नाम और अपनी अपनी क्लास सभी स्टूडेंट जरूर कमेंट करें। जो भी अपनी क्लास देख रहा है वो अपनी क्लास जरूर कमेंट करें। नाम कमेंट करें या ना करें, लेकिन क्लास को जरूर कमेंट करें, ठीक। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आई प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक। समझना यहाँ पर, ग्रुप, पर्सन, थिंग सेपरेटली, फिर एंड नॉट क्या लिखा है, कलेक्टिवली, ठीक। ये आपका लिखा है। ये क्या करता है, देखो हिंदी में जानोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन, ये वे प्रोनाउन हैं, वे सर्वनाम जो किसी समूह, ग्रुप माने समूह होता है, व्यक्ति, पर्सन माने व्यक्ति होता है, थिंग्स माने वस्तु, और मेंबर माने होता है सदस्य। जो वे प्रोनाउन जो किसी समूह व्यक्ति के सदस्यों का सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अलग अलग वर्णन करते हैं। सामूहिक रूप से वर्णन नहीं करते, मतलब इकट्ठे होने का वर्णन नहीं करते, अलग अलग दर्शाते हैं। जो अलग अलग शब्द दर्शाएं वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। एक बात आपको नोट करके लिख लेनी, यहाँ पर नोट डाल लेना। नोट में क्या लिखना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक।
अब देखो आपके वर्ड क्या क्या होते हैं, ये वर्ड आपके होते कौन कौन से, एक वर्ड देखो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, नो वन, एनी, ईटीसी। ये जो आपके वर्ड दिए गए हैं ये क्या हैं, ये आपके डिस्ट्री प्रोनाउन वर्ड हैं। अगर ये वर्ड आते हैं किसी सेंटेंस में तो वर्ड कहलाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब एक वचन होते हैं। ठीक, देखो एग्जाम्पल लिखा है ईच ऑफ द गर्ल गॉट ए मेडल, ईच ऑफ द गर्ल गॉट ए मेडल। ईच माने प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक लड़की को पदक मिला, प्रत्येक लड़के को क्या मिला, मेडल माने होता है पदक। ठीक, मेडल माने पदक होता है, तो इसका अर्थ है प्रत्येक लड़की को पदक मिला। जो यहाँ पर ईच आया है, ईच आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल आपका दिया गया दूसरा नंबर, एवरीवन लव्स फ्लावर्स। देखो एवरीवन जो दिया गया है, अभी हमने कुछ वर्ड लिखाए थे, जो एवरीवन है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ड है आपका, मतलब एवरीवन लव्स फ्लावर, सभी फूल पसंद करते हैं, सभी को फूल पसंद हैं, सभी को फूल पसंद हैं। तो जो एवरीवन है सिंगुलर भी है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक, अब देखो थर्ड नंबर एग्जाम्पल, नन ऑफ द फोर आंसर्स इज करेक्ट। नन, अब जहाँ ये नन आया है जो, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है आपका क्या, नन। इसका अर्थ क्या है, मतलब नन माने नन ऑफ द फोर आंसर्स, चारों उत्तरों में से कोई उत्तर सही नहीं है, इज करेक्ट, इज करेक्ट। ठीक, चारों उत्तरों में से कोई सही नहीं है, तो ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक, अब अगला नंबर आपका दिया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्परवाचक सर्वनाम, हिंदी सबकी पता होनी चाहिए। ठीक, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्परवाचक सर्वनाम, इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन देखेंगे, फिर हिंदी में भी देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना हो तो कमेंट जरूर करना है। ठीक, देखो लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर वर्ड, ये वह वर्ड है जो कि यूज किया जाता है इंडिकेट, संबंध, क्या करता है, इंडिकेट करता है, बताता है, क्या बताता है, देखो रिलेशनशिप। ठीक, इनका प्रयोग दो करताओं, सब्जेक्ट लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा है, दो करताओं और वस्तुओं के बीच में पारस्परिक संबंध बताता है। ठीक, ये जो वर्ड होते हैं ये आपस में संबंध बताते हैं कि इनके बीच में कैसा संबंध है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक, कौन कौन से वर्ड होते हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं, आपके दो वर्ड हैं, और भी होते हैं लेकिन आपको इधर दो पढ़ने हैं। कौन सा, एक वर्ड है आपका ईच अदर और दूसरा वर्ड है आपका वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर। जहाँ भी ये वर्ड आपको दिखें तो आप लोग समझ जाना कि वहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये वर्ड क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक, एग्जाम्पल क्या लिखा है, सुरेंद्र एंड महेंद्र आर मीटिंग ईच अदर एट द कैफे। देखो सुरेंद्र और महेंद्र दोनों के बारे में रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक, क्या, ईच अदर बता रहा है, दोनों के बारे में क्या बता रहा है, आर मीटिंग ईच अदर एट द कैफे। सुरेंद्र और महेंद्र कहाँ पर, कैफे में एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जो ईच अदर है एक दूसरे से संबंध बता रहा है, पारस्परिक संबंध बता रहा है। ठीक, रेसिप्रोकल संबंध बताता है आपका। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर आपका जो होगा। ठीक, सेकंड नंबर एग्जांपल है द फैमिली मेंबर्स ऑलवेज क्वेरल विथ वन अनदर। देखो फैमिली मेंबर्स, ये सच्ची बात है, ये आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया। कौन सी, द फैमिली मेंबर्स ऑलवेज क्वेरल विथ वन अनदर, जो कि क्या होते हैं, जो कि परिवार के सदस्य, फैमिली माने परिवार, मेंबर्स माने सदस्य, फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्वारल माने झगड़ना होता है, झगड़ा। ठीक, तो हमेशा एक दूसरे से, वन अनदर मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो जो यहाँ पर वन अनदर आया है वो क्या है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है आपका, क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ से आपका होता है प्रोनाउन का खत्म, प्रोनाउन खत्म हुआ।
प्रोनाउन को हम यहाँ पर करते हैं द एंड, मतलब आपका प्रोनाउन चैप्टर भी समाप्त हो गया है। ठीक, अब अगला चैप्टर जो आपका रहेगा, अगला चैप्टर क्या रहेगा आपका, अगला चैप्टर आपका रहने वाला है एडजेक्टिव। क्या रहेगा, तो अगले पार्ट में हम आपको एडजेक्टिव लेकर आएंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि जब हम कोई ज़रूर अच्छी सूचना वाली वीडियो डालें, कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।